हाय दोस्त, मैं आनंद कुमार सौरभ अपने यूट्यूब चैनल एक ही एग्ज़ाम साइकिल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए आज हम कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और कोशिका का स्टडी हम साइटोलॉजी में करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कोशिका क्या होता है। कोशिका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 65 में किया था। जो कोशिका की खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, एक ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे बड़ा कोशिका इसमें पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा होती है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। लिख लीजिए आप सब इसे। और मैं बता दूं आपको मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका स्पर्म
होती है। इस बार में सबसे छोटी कोशिका होती है जो मानव में पाया जाता है। और अब मैं आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में बताते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत सेल थियरी। इसको जो कोशिका सिद्धांत सेल थियरी है, इसको स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और मैं आपको बता दूं, स्लाइडेन और स्वान ने जो दिया था सेल थियरी को, और जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है। और जो स्वान है ये है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इसे याद रखने के लिए आप जान जाइए, ये जो स्वान होता है आप जानते हैं कि एक बर्ड है। तो बर्ड जो होता है वो एनिमल में आएगा, तो इसीलिए याद रखिए कि जब एनिमल आएगा तो जूलॉजी में आएगा, तो इसलिए आप जान जाइए कि जो है स्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, और जो स्लाइडेन है वो जर्मन बॉटनिस्ट है। आप इतना जान लीजिए, इसको लिखिए। और मैं आपको बताते हैं, जो होता है कोशिका, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका सेल। कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक को हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यू और टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन और जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो कई सारे ऑर्गन के मिलने से बॉडी का निर्माण होता है, जिसे शरीर बोलते हैं। जिसको हम ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग आ जाते हैं। हार्ट, लंग, सब कुछ विभिन्न प्रकार के इसमें बन जाते हैं और ये बॉडी के अंतर्गत आते हैं। इधर नोट कर लीजिए आप लोग। और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज जानते कौन किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा। हाँ, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। आइए जानते हैं कोशिका के प्रकार। जानते हैं हम कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अंतर्गत ये सबसे प्रिमिटिव होते हैं, जिनमें पूर्णतया न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस का संपूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं और उसमें मेम्ब्रेन सब तैयार हो जाती हैं, जिसके लिए वो यूकैरियोटिक में आते हैं। तो कोशिका के प्रकार,
कोशिका दो प्रकार की होती हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरे नंबर पे आता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। जो ये होता है प्रोकैरियोटिक, इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है ये पूर्णतः तैयार नहीं होता है। न्यूक्लियस, या आप मान लीजिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है। प्रोकैरियोटिक में मतलब न्यूक्लियस का संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जो यूकैरियोटिक है इसमें न्यूक्लियस संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है। आइए बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आइए बताते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें आप जानते हैं कि इसमें जो भी अंग होते हैं इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है। इसमें कोई भी अंग अलग से, इसमें जैसे मान लीजिए कोई अंग है तो उसका अलग से कंपार्टमेंट नहीं बना होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें नहीं बनता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें ऑर्गन का अलग अलग कंपार्टमेंट बना होता है। इसका मैं विस्तारित रूप वीडियो आने वाले अगले लेक्चर में डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का इमेज के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको हम क्लियर कर देंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता दूंगा और आप सब जान जाइएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं आपको अगले वीडियो में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।